Hi students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. बच्चों, हम लोगों ने अपने पहले सेशन में ये जाना था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर की हमसे क्या डिमांड है. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर, इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं जो हमें पढ़ना होता है. बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग. बिजनेस मैथमेटिक्स आपका 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, स्टैट्स वाला पोर्शन 40 मार्क्स. देखो, अक्सर सब लोग कहते हैं कि पेपर 3 इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, अच्छे से पढ़ो. तो एक बात मैं आपको बताऊं, पेपर 3 आपको डिफिकल्ट पता है कब लग सकता है? जब आपने प्रैक्टिस कम की है. तो अगर आपने प्रैक्टिस कम की है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा. अगर आपने कैलकुलेटर ट्रिक्स पे अच्छे तरीके से अपनी कमांड नहीं बनाई है, तो डिफिकल्टी लेवल आपको ज्यादा लगेगा. अगर आपने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं समझा है, तो पेपर आपको डिफिकल्ट लगेगा. अगर तुमने हर एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो तुम्हें पेपर डिफिकल्ट लगेगा. पर तुम इतना सारा टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर आप अपने पेपर 3 की प्रिपरेशन मेरे साथ करने वाले हो, तो तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर एक चीज पे काम करेंगे. सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देती हूँ. Bacha Party, I have 7 years of experience in teaching mathematics, and yes, I am gold medalist in MSc Mathematics and BSc Mathematics. In short, आप बस इतना समझ सकते हो कि आपकी मैम को मैथ से बहुत ज्यादा प्यार है, and I will ensure कि तुम्हें भी मैथ से यार बहुत सारा प्यार हो जाए. बच्चों, क्लास 11th and 12th में I teach mathematics, and yes, CA फाउंडेशन लेवल पे I teach पेपर 3. बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और इस बार तुम्हारी बारी है. तो जल्दी से अपने सेशन की शुरुआत कर देते हैं. हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में इक्वेशंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. हमने जाना था कि इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन शब्द सुन के आपको किसकी याद आती है? बिल्कुल सही, इक्वेशन शब्द सुन के अगर आपको इक्वल टू का निशान सबसे पहले दिखता है, तो तुम सही तरीके से इक्वेशन को पहचान चुके हो. हमने इस चैप्टर में ना कल की क्लास में, मतलब अपनी प्रीवियस क्लास में, वी डिस्कस्ड कि कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, देन व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या टाइप की इक्वेशन होती है. उसके बाद हमने बहुत डिटेल में सिंपल इक्वेशन को डिस्कस किया था, एंड आफ्टर स्टडिंग सिंपल इक्वेशन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक आइडिया हमको पता चल गया था कि ओके, सीए फाउंडेशन पेपर 3 में कैसे कैसे सवाल बनते हैं. आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में इंट्रोडक्शन होने वाला है आपके सीए फाउंडेशन पेपर 3 का बेस्ट फ्रेंड. डू यू नो कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्या होने वाला है इस पेपर 3 में? बिल्कुल सही समझा आपने, आपका ये कैलकुलेटर. तो आपको टाइम की ना कमी नहीं होगी अगर आपने अच्छे तरीके से कैलकुलेटर की ट्रिक्स पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड बना के रखा है. तो चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास में कैलकुलेटर ट्रिक की शुरुआत करते हैं. हम जानेंगे कि वो क्या कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं जो हमें आनी चाहिए इक्वेशन चैप्टर में, और ऐसे ही हम अलग अलग चैप्टर में कैलकुलेटर ट्रिक्स को ना डिस्कस करते जाएंगे. तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएगी और आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को टारगेट कर लोगे. तो टाइम का फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा. इसके साथ आज के इस सेशन में हम सोच रहे हैं यार इतने सरप्राइजेस आ रहे हैं, तो क्यों ना वर्ड प्रॉब्लम्स को भी बुला लिया जाए. डरते हो ना वर्ड प्रॉब्लम से? ट्रस्ट मी, आज का सेशन देखने के बाद वर्ड प्रॉब्लम्स को आप एक अलग ही तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसे एक अलग ही डायमेंशन से देखने वाले हो. सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? इफ यस, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में आप सब बताएंगे. ओके, चलो बच्चों, अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आप जानते हो कि आपका चैप्टर इक्वेशन का वेटेज क्या है. पेपर में ये चैप्टर 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है. बहुत ज्यादा स्कोरिंग है,
5 मार्क्स बहुत मैटर करता है। इसके साथ बच्चों इसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सब टॉपिक्स को भी डिकोड करने वाले हैं। इसमें से जो एक सेक्शन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। आपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कल के सेशन में देख ही लिया होगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इक्वेशंस में 2 तरीके के बनते हैं। टाइप नंबर 1 बच्चों वाला पैटर्न है यार, कुछ नहीं करना, बताओ यार x की कौन सी वैल्यू इसको ट्रू कर रही है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको बस ऑप्शंस को ऐसा डाल डाल के चेक कर लेना है, जहां पे LHS RHS के बराबर हो गया, दैट वुड बी योर आंसर। टाइप 2 क्वेश्चन इज द वर्ड प्रॉब्लम, एंड वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आता ही आता है, डरने की जरूरत नहीं है। एज आई टोल्ड यू, हम मैथ्स वाले हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश में दिए हुए सवाल को मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपके यहाँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें डिस्कस करना है। एंड यस, इस पूरे पेपर 3 में हमारे पास ना एक सुपर पावर भी है, और वो सुपर पावर हमारे पास क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे और ऑप्शंस के थ्रू आप सॉल्व कर ले जाओगे, एंड इट्स एक्चुअली वेरी मच अमेजिंग। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में दिस इज द पूरे मतलब पेपर 3 में ही, पूरे पेपर 3 में दिस इज द सुपर पावर विच वी ऑल हैव बच्चा पार्टी। ठीक है, हम सबके पास यार ये सुपर पावर है। सो हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है कैलकुलेटर, एंड सुपर पावर क्या है हमारे पास, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें बच्चा पार्टी वी हैव डिस्कस्ड इट, एंड यू ऑल नो महाबली बैच, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैच, आई कैन प्राउडली से दिस। अभी तक महाबली बैच ने बहुत शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, एंड फ्यूचर में भी महाबली बैच सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। बच्चों ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से, एंड अभी यू आर गेटिंग 50% ऑफ। इसका मतलब आप अगर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, दिस सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू ₹9,000। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी राइट नाउ विच वी ऑल हैव। तो बच्चा पार्टी जल्दी से यार महाबली बैच में एनरोल कर लीजिए, एंड टू गेट दैट 50% यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड, that is SS12. Okay, so should we just start our session now? Let's move. बच्चों ये महाबली बैच का टाइम टेबल है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लासेस कैसे किस टाइम पे होगी। सो प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे नो क्लास जोन है, सेल्फ स्टडी करने का भी आपको पूरा टाइम दिया गया है। ठीक है, हमने इक्वेशन जब अपनी कल की क्लास में पढ़ा था तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, हमने कुछ टर्म्स का यार इंट्रोडक्शन देखा था, जैसे कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, LHS क्या है, RHS क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है। एक बार मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा दूं सारी चीजें। चलो लेट्स रिकॉल एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बच्चा पार्टी यहाँ पे आप अगर देखते हो तो ये जो इक्वल टू का निशान है, ओके, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो एक्सप्रेशन मिलती है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं LHS। इस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपको जो एक्सप्रेशन मिलती है उसे हम कहते हैं RHS। बच्चा पार्टी ये जो हमारे टर्म्स हैं दे आर कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये इक्वेशन का वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन का वेरिएबल है x। x इज द वेरिएबल विच इज यूज्ड हियर, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। और x के आगे जो ये लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो 5 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। अब आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई पता है कब कहती है, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई पता है कब होती है, जब LHS RHS के बराबर हो जाए। तो अगर LHS RHS के बराबर है तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने कल की क्लास में डिस्कस किया था बच्चा। उसके बाद इक्वेशन की डेफिनेशन, आप सबने मुझे इतने सारे आंसर्स बताए थे। इक्वेशन को सुनते ही तुम्हें किसकी याद आती है,
तो इक्वेशन को सुनते ही अगर तुम्हें इक्वल टू की याद आती है तो भैया तुमने बिल्कुल सही समझ लिया है इक्वेशन को। तुम्हें किसका निशान दिखता है? तुम्हें दिखता है इक्वल टू का निशान। जैसे अगर आप यहां देखें, इट्स एन इक्वेशन, इट्स ऑल्सो एन इक्वेशन, ये भी और ये भी, ये सब के सब यार इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको क्या दिख रहा है? इक्वल टू का निशान दिख रहा है। अब बस ना थोड़ा सा आप सोचना, मैं आपसे ना एक सवाल पूछ रही हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। 2x ग्रेटर देन 3, बच्चा पार्टी, यस और नो, क्या ये इक्वेशन है क्या? दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए सवाल है। अगर तुमने इक्वेशन को समझा है तो तुम इसका आंसर भी दे दोगे। इक्वेशन का सिर्फ एक कहना है कि भैया इक्वल टू का निशान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल x ही होता है। आप देख सकते हो इधर y वेरिएबल और z वेरिएबल भी है। सो इक्वेशन कैन कंटेन डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था कल। सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन बच्चों, आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट। सेटिस्फाई करती है इसका मतलब क्या? LHS को RHS के बराबर बनाती है। तो आपके इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या रूट, ठीक है। सो आई होप इट्स विजिबल, राइट। सो आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे सॉल्यूशन या रूट कहते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिग्री। डिग्री क्या होती है? आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, दैट हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल x हाईएस्ट पावर 3। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर, इक्वेशंस के ना हम कुछ नाम भी देते हैं। जैसे अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अगर बच्चों डिग्री 3 है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। सो अ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 है। सो यार ये तो आपके कुछ इक्वेशंस के नाम हो गए। आई होप यू ऑल विल रिमेंबर दिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सिंपल इक्वेशन। बच्चों व्हाट इज सिंपल इक्वेशन? सिंपल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री एंड हैविंग 1 अननोन। तो इसके की पॉइंट्स क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी सिर्फ 1 डिग्री है एंड 1 अननोन है। इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 1 अननोन, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल होगा और उसका जो पावर होगा वो 1 होगा, उसे इक्वेशन सिंपल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 1 रूट ही होते हैं। सिंपल इक्वेशन हैज ओनली एंड ओनली 1 रूट। सिर्फ एक रूट या एक सॉल्यूशन होता है और इसका जनरल फॉर्म क्या है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे तुम्हें छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि आपका जो a है वो x का कोएफिशिएंट है, b इज द कांस्टेंट टर्म एंड आपका जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज a, इट कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर यार ये सिंपल इक्वेशन कैसे रहेगा? क्योंकि 0 × समथिंग इज 0, आपका वेरिएबल ही उठ जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें यार एक अननोन है, उसकी डिग्री 1 है एंड इसका सिर्फ और सिर्फ एक रूट होता है। जनरल फॉर्म क्या है? ax + b = 0। बच्चों अब इसके ऊपर ना हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने कल की क्लास में सॉल्व किए थे। आई होप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको बहुत मजा आया होगा। कुछ नहीं करना था, बस ऑप्शन को डाल के चेक करना था, ठीक है।
राइट तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। फिर मैंने यार तुमको ना कुछ कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप आप सब बच्चों ने ये सारा होमवर्क जरूर किया होगा। नाउ आई एम थिंकिंग टू बिगिन द सेशन विद द कैलकुलेटेड ट्रिक। तो इतना रिवीजन करने के बाद चलो जल्दी से कैलकुलेटेड ट्रिक को समझते हैं। बच्चों एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको जो कैलकुलेटर यूज करना होता है दैट इज अ सिंपल कैलकुलेटर। मेक श्योर कि उसमें GT, MRC, M+, M- ये सारे बटन हो, ठीक है। सो द कैलकुलेटर विच आई यूज इज ऑर्पेट OT 512 GT। इट्स अ वेरी गुड कैलकुलेटर एंड यहाँ पे सारी ट्रिक्स बेसिकली आई हैव सॉल्व्ड ऑन दिस, ठीक है। तो इससे अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। यू कैन ऑल्सो टेल मी द कैलकुलेटर विच यू आर यूजिंग, इफ इट्स करेक्ट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, अदरवाइज आई जस्ट मेक अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको पूरा एकदम क्या क्या गाइडलाइंस है, ठीक है, हम कौन सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। ओके सो आ जाओ फटाक सीधे सेशन की शुरुआत करते हैं कैलकुलेटेड ट्रिक से। इफ यू ऑल आर एक्साइटेड, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आर यू ऑल एक्साइटेड टू बिगिन द सेशन विद अ कैलकुलेटेड ट्रिक? भैया पेपर 3 में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है ये, ठीक है। तो चलो जी कैलकुलेटेड ट्रिक की शुरुआत करते हैं। इक्वेशन चैप्टर में जो भी कैलकुलेटेड ट्रिक्स हमारे लिए यूजफुल है पहले उसको पढ़ते हैं, और ऐसे ही आगे जब चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे मैं आपके साथ बहुत सारी ट्रिक्स शेयर करती जाऊंगी। ये सीखना जरूरी है, हाँ जी ये सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ना एक समस्या है कि टाइम की कमी है एग्जाम में, तो उतने से टाइम में हमें बहुत सारी चीजें कर लेनी है, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहली जो आज की कैलकुलेटेड ट्रिक है वो इन बटन्स के बारे में होने वाली है, M+, M- और MRC। आज मैं आपको ये 3 बटन का यूज सिखाने वाली हूँ, M+, M- और MRC। कैन यू ऑल सी दीज बटन्स? चलो एक बार ना मैं आपको जल्दी से अपने कैलकुलेटर पे ये शो भी कर देती हूँ। सो बच्चा पार्टी आई होप इट्स विजिबल, दिस इज योर M+ बटन, M- एंड MRC। अब इसका क्या यूज होगा ये मैं आपको बता दूंगी। बच्चों सबसे पहले इस तरीके की इक्वेशंस जब आपके सामने आती है ना सॉल्व करने के लिए, इस तरीके का एक्सप्रेशन जब आपके सामने आता है सॉल्व करने के लिए, तो आप नॉर्मली क्या करोगे? मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या कैलकुलेटर की जरूरत है मैम इसमें? नहीं बेटा, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, अभी सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या है, 4 × 2 इट्स 8, 2 × 5 10, 3 × 6 18। मैम उसके बाद क्या कैलकुलेटर का यूज सिर्फ ये है कि हम अपने कैलकुलेटर पे 8 + 10 + 18 प्रेस करके इक्वल टू दबा दे और ये 36 आ रहा है। ये तो हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं। बच्चों देखो एक चीज बता देती हूँ, रफ वर्क करने में प्रॉब्लम जाती है, और दूसरी चीज इसका सिर्फ ये यूज नहीं है कि इनटू करने के बाद मैं अपने कैलकुलेटर पे 8 + 10 + 18 प्रेस कर रही हूं, इसका सिर्फ ये यूज नहीं है। आई हैव नॉट एट ऑल शेयर द कैलकुलेटेड ट्रिक राइट नाउ। ये तो आम जिंदगी है, ठीक है। आपने नॉर्मली इंटू किया प्लस किया और आपने इतनी सारी जगह ली। नाउ आई विल टेल यू कि मुझे ना कुछ भी इंटू करके बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कैलकुलेटर पे ना इसका आंसर लेकर आऊंगी बिना कुछ लिखे। देखो कैसे। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि ये पूरा मेमोरी इसकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप इट्स विजिबल। इफ यू ऑल हैव कैलकुलेटर राइट नाउ प्लीज टेक इट आउट, हम लोग साथ में इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 × 2 है राइट, तो आपने 4 × 2 प्रेस कर दिया, राइट 4 × 2 किया। देन आप बच्चे इधर देखेंगे कि इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो 4 × 2 था, फिर आप जाके M+ का बटन दबा देंगे, क्या लिखे आ गया 8। उसके बाद क्या लिखा है 2 × 5, तो आप जाएंगे 2 × 5 प्रेस करेंगे। 2 × 5 के आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्लस, तो अगेन यू विल प्रेस M+। उसके बाद क्या लिखा है 3 × 6, तो चलो 3 × 6 क्या लिखा है उसके आगे प्लस, तो आपको M+ दबा देना है, पूरा काम हो गया। मैम ये तो आंसर ही नहीं आया, आंसर तो 36 आ रहा है। अभी कैलकुलेटेड ट्रिक खत्म नहीं हुआ है, अब आपको लास्ट में मेमोरी को रिकॉल करना है एंड सी बच्चा पार्टी वी आर गेटिंग 36 एज द आंसर। इज इट अमेजिंग?
इज इट अमेजिंग बच्चा पार्टी? जल्दी से बताओ मुझे, एक बार फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्रिक अगेन। सबसे पहले आपने क्या करना है, चलो आई विल राइट हियर ताकि ना आपको इजी लगे, एंड इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर राइट नाउ तो आप लोग फटाफट इसको ना मेरे साथ सॉल्व करते चलेंगे। बेटा सबसे पहले तुमको 4 into 2 लिखना है अपने कैलकुलेटर पे। 4 into 2 किया, फिर m प्लस, वाई m प्लस, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 into 5 करना है, फिर इसके आगे क्या है प्लस, तो आपने m प्लस दबाना है। फिर आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे 3 into 6 लिखना है, फिर इसके आगे क्या है प्लस, तो आपने m प्लस दबाना है, और लास्ट में जाके आपको MRC का बटन प्रेस कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। यू नो ये m प्लस का मतलब क्या है? m प्लस का मतलब है कि आपने जो लिखा है ना वो कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर हो गया है पॉजिटिव में। m प्लस मतलब पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव था तो इसीलिए। और लास्ट में जब हम MRC करते हैं इसका मतलब क्या है कि मेमोरी को रिकॉल कर दिया जाए एंड यू गेट योर आंसर। चलो एक बार फटाफट यार सब लोग साथ में सॉल्व करते हैं, मजेदार है ना यार। हमारा पेपर 3 बहुत शानदार है, पता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको 4 into 2 लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे 4 into 2, ओके। उसके आगे क्या है m प्लस, फिर आपने क्या करना है 2 into 5, सो 2 into 5, फिर क्या करोगे आप m प्लस। उसके बाद क्या लिखा है बच्चा 3 into 6, तो 3 into 6, फिर m प्लस MRC एंड यू गेट 36 एज द आंसर। जल्दी जल्दी करें, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन क्या है 4 into 2 m प्लस, फिर क्या है 2 into 5 m प्लस, फिर क्या है 3 into 6 m प्लस MRC एंड वी गेट आवर आंसर एज 36। सो इजंट इट अमेजिंग, इजंट इट अमेजिंग? क्या ये शानदार है? एक बार जल्दी से सब लोग यहाँ स्क्रीन को देख लेंगे एंड इफ यू जस्ट वांट टू राइट इट डाउन समथिंग यू कैन आल्सो राइट इट, ओके। सो ओके, आई थिंक दीज बटन्स आर नॉट विजिबल बट आई शोड यू ऑन माय कैलकुलेटर, इट्स ओके राइट। चलो अच्छा है ये। एक और क्वेश्चन करें, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो m प्लस का तो काम हो गया। अब मैम आपने कहा था m माइनस का भी आप हमें यूज बताएंगे, तो बच्चों फिर से देखो जरा कैलकुलेटर को एक बार आप सब लोग। तो दिस इज योर m प्लस बटन, दिस इज m माइनस बटन, दिस इज MRC बटन, ठीक है। ये कब यूज करना है, जब पॉजिटिव मेमोरी में स्टोर करना है, ये जब नेगेटिव में, और ये लास्ट में जब मेमोरी रिकॉल करना है। हमेशा मेक श्योर करना कि आपका कैलकुलेटर बिल्कुल एकदम क्लियर हो, तभी जाके आप इस पे चीजें करना, अदरवाइज एरर आ सकता है, ठीक है ओके। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हमको क्या करना होगा, एक बार चलो ट्रिक लिखते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको जरा लिखते हैं कि क्या चाहिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा 3 into 7 करेंगे मैम। अब क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, इतना तो हम भी जानते हैं, दिस इज m प्लस, इसका काम खत्म। फिर मैम कैलकुलेटर पे 2 into 6 प्रेस करेंगे, क्योंकि आगे प्लस है तो m प्लस का बटन दबाएंगे। उसके बाद मैम 3 into 8 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि m माइनस दबा दें, ठीक है। और लास्ट में मैम मेमोरी को रिकॉल कर देंगे। बच्चों एक काम करते हैं, ट्रिक को लगाने से पहले नॉर्मली देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 into 7 21, 2 into 6 12 and 3 into 8 24. तो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग 21 12 minus 24। बच्चा पार्टी इसको सॉल्व करने पे हमको 9 मिल जाता है, ठीक है। हमको क्या मिल जाता है 9, एक बार फिर से चेक कर ले, यस इसको सॉल्व करने पे हमें 9 मिल रहा है। अब चलो ट्रिक लगाते हैं बच्चा पार्टी, चलो साथ में सब लोग कैलकुलेटेड ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले मेक श्योर इट शुड बी यहाँ पे 0 होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि कुछ गलती ना करें आप। तो सबसे पहले 3 into 7 है, सो 3 into 7, ओके। क्या करोगे 3 into 7 के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब m प्लस, मेमोरी पॉजिटिव में जाकर स्टोर हो गया। फिर क्या है 2 into 6, तो 2 into 6 कैसा है प्लस, तो m प्लस। फिर 3 into 8, 3 into 8 आगे क्या लिखा है नेगेटिव, सो m माइनस। अब क्या करना है मेमोरी को रिकॉल करना है, तो यहाँ पे मेमोरी को रिकॉल करो एंड सी यू आर गेटिंग 9 एज द आंसर। इज इट अमेजिंग, इज इट अमेजिंग? अगर हाँ तो जल्दी से मुझको बताएंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे अगर आपको m प्लस m माइनस और MRC की जो ट्रिक है कैलकुलेटेड ट्रिक वो चमक गया। वंस मोर एक बार फिर से बता दूं, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, 3 into 7 लिखा है ना, यहाँ पे देखो 3 into 7 है,
कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, तो 3 इंटू 7 m प्लस दबाओ। फिर क्या है 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 प्लस है तो m प्लस दबाओ। फिर क्या है 3 इंटू 8 माइनस है तो m माइनस, लास्ट में जाके मेमोरी को रिकॉल करना है। चलो एक बार सब लोग साथ में फिर से सॉल्व करते हैं, लेट्स बिल्ड द कॉन्फिडेंस। ओके, सबसे पहले क्या है 3 इंटू 7, ओके m प्लस, इज इट विजिबल? ओके, देन 2 इंटू 6, सो 2 इंटू 6 क्या है m प्लस। फिर क्या है 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 क्या है m माइनस। अब मेमोरी को रिकॉल करो, कर दिया रिकॉल एंड वी गेट आवर आंसर एज 9। आई होप यार ये क्वेश्चन सबको एकदम अच्छे से चमक गया और समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वन ट्रिक, मतलब हमने 2 ट्रिक्स देख ली देखा जाए तो। अब चले आगे, आर यू ऑल एक्साइटेड टू मूव फॉरवर्ड? अच्छा चलो, अगर मान लो तुमने अभी ये क्वेश्चंस होमवर्क नहीं किए, जो क्वेश्चंस यार मैंने तुमको दिए थे, ठीक है, क्योंकि तुमने यार मेरे को बताया नहीं किया कि नहीं किया, तो अभी एक काम करो, फिर से मैं आपको एक मौका और दे रही हूं बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, एंड क्वेश्चन 8, ओके, एंड योर क्वेश्चन नंबर 7, ये सॉल्व करना ट्रिक से 2-2 मिनट में उड़ेंगे ये। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इन 4 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, 6, 7, 8, 9. Okay, these questions you have to practice. If you want more calculator tricks, then you have to give me the answer. Okay, chalo, now let's move to the second part of our video, that is word problems. लगता है डिफिकल्ट, इजी करें, चलो इसको भी इजी करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन विजिबल है ढंग से? एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ जल्दी से। Yes, the question is visible properly. ठीक है, let's begin the question. तो आपके स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज बी जो है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2। ओके, बताओ वो नंबर्स क्या है? मैम, लेट वन नंबर बी x, अनदर नंबर बी सम ऑफ 2 नंबर्स। मैम 52 माइनस x, ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लेट नहीं करने वाली, कोई भी वेरिएबल नहीं लेके आने वाली। भाई साहब मेरे पास ऑप्शंस है यार, मेरे पास ऑप्शंस है, तुम्हारे पास क्या है जल्दी बताओ। तो ये ऑप्शंस जो है ना, इस ऑप्शंस के थ्रू मैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ठीक है, करें सॉल्व, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 52, 2 नंबर्स का सम 52 है। तो सबसे पहला काम आपके पास होता है कि क्वेश्चन को पढ़ लो। वाह 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 वाह, क्वेश्चन को पढ़ लो। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, नंबर्स के बारे में बोला है और नंबर्स के बारे में ही ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन को उठाओ और देखो कौन से ऑप्शन इन दोनों कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स इज 52, फटाक से चेक करो क्या 17 प्लस 15 52 होता है क्या? आओ चेक करते हैं जल्दी से। 17 प्लस 15 नहीं जी, इट्स 32। ठीक है, 17 प्लस 15 इज नॉट 52। 17 प्लस 15 भैया ये तो नहीं है। तो भैया इसने तो पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया, तो दूसरी को करे या ना करे क्या ही फर्क पड़ता है? ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। बोलो बेटा, ये आंसर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अब सेकंड को चेक करते हैं। तुमको लगता है ये 52 होगा? हमको तो देख के ही लगता है नहीं होगा। ऐड करके देख लो, तुम मानते नहीं हो तो। 12 प्लस 10, लो ये तो कुछ भी नहीं है, 22 है, हटाओ। ऑप्शन सी, मैम ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। नन ऑफ दीज भी गिवन है, चेक कर लो। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स, तो कैलकुलेटर पे 27 प्लस 25 करो, 52 आ रहा है बच्चा पार्टी। मैम टिक मार दो। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करो। अच्छा, देयर डिफरेंस इज 2, माइनस करके देखें मैम। वैसे तो ये कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। कितना आ गया यार? 2 आ गया, और यही लेकर आना था। देयर डिफरेंस इज 2, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है। क्या बात कर रहे हो मैम? यहां कुछ अजम्पशन नहीं किया कि लेट द वेरिएबल, लेट द नंबर, फर्स्ट नंबर बी x, अनदर नंबर बी दिस, फिर सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक और इक्वेशन बना रहे हैं, फिर कुछ कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं आपने, क्योंकि ऐसा हम कुछ करने वाले ही नहीं है। ये क्वेश्चंस ऐसे ही उड़ेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा बच्चा पार्टी जहां पे हम लोग ना
इक्वेशन बना रहे होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही उड़ जाएंगे। ठीक है, अगर भाई मजेदार लगा है आपको ये सेशन अभी तक तो मेरे को बताएंगे आप लोग अपने लाइक के थ्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मैम ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, तो हमने आपको बोला मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन से उड़ाएंगे, लेकिन यार ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो हमारा सुपर पावर है, उसका भी एक लिमिटेशन होता है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि यार मैं तो सुपर पावर वाला टॉपिक हूँ, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा दो। तो यार सम क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो एक ये वही क्वेश्चन है, बट ये तो भी इतना मुश्किल नहीं है। ये इतना मुश्किल नहीं है अगर तुमको पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम मैम पढ़ी तो है, पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल कराइए जरा। चलो ठीक है यार, रिकॉल करा देते हैं। बच्चों ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्री। 90 के अपोजिट होती है हाइपोटेन्यूस। यहां पे चलो इसको परपेंडिकुलर बोल दो, इसको बेस बोल दो। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम तुमसे पता है क्या कहती है? वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब तुम्हें चीजें याद नहीं होती ना, तो गाना गा गा के याद किया करो। व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? इट्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हो गया याद? वैसे तो याद होगा ये। चलो अब आगे चलते हैं। और ये बताया क्यों आपने? क्वेश्चन तो पढ़ो। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। ओ डायगोनल, मैम डायगोनल क्या होता है? अरे कैसी बातें कर रहे हो। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, आओ बताते हैं। व्हाट इज अ रेक्टेंगल? में ऐसा कुछ होता है, 4 साइड होती है, इतना हमको पता है। चलो ठीक है, और सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होगा? कोई भी दो ऐसे अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, डायगोनल। मैम इसको भी तो कर सकते थे, तो मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल बोला है, किसी भी एक को ज्वाइन करना है। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। और कोई एक साइड उसका यार 4 सेंटीमीटर का है। इसका एरिया बता दो। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है? मना मत करना। क्यों? बचपन में पढ़ा था, 11th 12th में नहीं सीखा ये। ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मैम हमको इतना तो पता है, ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है। मैम आपके पास ब्रेथ तो है, आपके पास अगर लेंथ आ जाए ना, तो आप लेंथ इनटू ब्रेथ करके रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे। पर आपके पास तो ब्रेथ है ही नहीं, मतलब लेंथ है ही नहीं मैम, ये तो है ही नहीं। कैसे निकालोगे रेक्टेंगल का एरिया? तो हमने तुमको पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए तो पढ़ाया था। देखो जी, रेक्टेंगल है, डेफिनेटली 90 होगा। दिस विल बी हाइपोटेन्यूस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो। लगाओ जरा पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस क्या है? 90 के अपोजिट। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस का स्क्वायर। तो 25 में से गया 16, आपके पास आया 20 स्क्वायर। तो 25 में से जब 16 जाता है, वैसे तो तुम सबको पता है, बट ठीक है कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इट्स कमिंग आउट टू बी 9। 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेटा बी क्या होगा? रूट 9। तो 9 का रूट दैट इज 3। तो पता है रूट कैसे निकालते हैं? जैसे आपने 9 लिखना है पहले और उसके बाद रूट का बटन दबाना है, इस तरीके से होता है। 9 का रूट चाहिए तो 9 लिखो, फिर रूट दबाओ, तो यू विल गेट योर आंसर। वैसे तो ये याद है, बट आगे के लिए बता रही हूँ। सो बेस क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आपका बेस आ जाता है 3। सो बेस इज 3। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। मतलब ऑप्शन बी तुम्हारा एकदम सही आंसर है। सच्ची सच्ची बताना, क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था क्या? मतलब इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, तो
तो तुम्हें कहां प्रॉब्लम जा सकती है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम बेटा बहुत पॉपुलर है यार, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। यू शुड नो पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा नहीं कि मैम पाइथागोरस थ्योरम ज्यादा मैथ्स वाले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, 6th-7th में सिखा दिया जाता है। नहीं आता तो सीख लो अभी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहां पे मेरे पास बेस नहीं था, मैंने पाइथागोरस से बेस निकाल लिया, कितना आ गया? 3। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो आई हैव ब्रेथ, आई हैव लेंथ, 3 into 4 इट्स 12। तो आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा मैम ऑप्शन है, हमको तो लगता है 5 और 4 दिया, मल्टीप्लाई मार दें क्या? ऐसी ट्रायल मेथड लगा देते हैं कुछ भी, 5 into 4 20। अरे ऑप्शन भी है मैम, बट ऐसा नहीं लगाते हैं, ऐसा ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं होता है, थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए उसके पीछे। सो भैया इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। योर सिलेबस इज अमेजिंग, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट बी स्केर्ड। हम लोग ऐसे मजे मजे में सब पढ़ डालेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है? डिवाइड 56 into 2 पार्ट्स। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48. The parts are, मैम ये तो बहुत खतरनाक है, तोड़ के पढ़ेंगे इसको तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये तुमसे क्या कहता है? डिवाइड 56 into 2 पार्ट्स। बेटा 56 को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इक्वल पार्ट्स नहीं बोला इनने कि 56/2 करने लग जाओ, सिंपल बोला है डिवाइड 56 in 2 पार्ट्स। ठीक है, मान लो ये 56 है पूरा, मुझे इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। मैंने इसको ऐसा यहां से कट किया, तो ये क्या होगा? x। तो ये क्या होगा? 58 - x। इतना चमकता है ना। अगर एक पार्ट मेरा x है तो दूसरा पार्ट मेरा 56 - x होगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये पूरा 56 है, मैंने इसको इतना काट दिया, और ये अगर x है तो इतना जो रिमेनिंग सेक्शन बचा वो कितना होगा? 56 - x। इमेजिन करो ना, ये पूरा 56 है, मैंने इसको यहां से काटा, दिस इज x, तो ये कितना बचेगा? पूरे में से इतना कम कर दो, 56 - x। तो हमने 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स नहीं था कि तुम इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने लगो, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर एक x है तो दूसरा 56 - x होगा। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। सच दैट 3 times द फर्स्ट पार्ट। बेटा टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, जब ये शब्द आते हैं ना तो इनका मतलब होता है उतना मल्टीप्लाई करना। जैसे लिखा है 3 times, तो इसका मतलब क्या है? जिसका भी 3 times है उसमें मल्टीप्लाई करना। ट्वाइस, इसका मतलब क्या है? 2 का मल्टीप्लाई करना, जो भी आगे बोल रहा है। थ्राइस, इसका मतलब क्या है? 3 का यार मल्टीप्लाई करना है, जो भी चीज आगे लिखी है उससे। तो यार ये होता है तुम्हारा टाइम्स, ट्वाइस और थ्राइस का मतलब। ठीक है, जैसे यहां समझाती हूं क्या लिखा है उन्होंने। सच दैट 3 times द फर्स्ट पार्ट। सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्या बोल रहा है ये? 3 times द फर्स्ट पार्ट, तो आप क्या करेंगे? 3x। 3 times द फर्स्ट पार्ट, 3 times द फर्स्ट पार्ट, जो भी लिखा है उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 3 times द फर्स्ट पार्ट। ये इंग्लिश मैथ्स में पढ़ पा रहे हो? ठीक है। एक्सीड्स, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ जब भी एक्सीड दिखा करे तुम तो यार इक्वल टू बनाया करो। ठीक है, इक्वल टू बनाया, आगे सुनो, अभी ये आधा बताया तुमको। एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड, ये सेकेंड है, इसका 1/3,
इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करना, एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का 1/3 बाय 48। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब है कि तुम्हें इक्वल टू बनाना है, और यहां पे इक्वल टू जब तुमने बनाया, ये वाली क्वांटिटी लिखी, कितना से एक्सीड किया 48, तो प्लस 48 मार दोगे। एक बार फिर से, डिवाइड 56 इन 2 पार्ट्स सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स मतलब इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड मतलब क्या है ये, हर एक इंग्लिश का तुमको मैथ्स बता रहे हैं। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड मतलब ये, तो एक्सीड्स 1/3 ऑफ सेकेंड बाय 48। तो एक्सीड का मतलब एक तो इक्वल टू है, और ये तो आधा है, पूरा क्या है, एक्सीड मतलब इक्वल टू किसको, कितने से, उतना ऐड करना है इक्वल टू के उस साइड। सो ये 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ सेकेंड बाय 48। तो एक्सीड का मतलब इक्वल टू एंड प्लस, ये दो काम तुम्हें इक्वल टू के उस साइड करना होता है। ठीक है, चमक गया सबको, राइट? इतना काम करने के बाद अब आपसे ये पूछता है कि बताओ यार ऑप्शंस क्या होंगे, व्हाट विल बी द ऑप्शंस। तो हमने कहा ठीक है बता देते। चलो जी, सबसे पहले इतना हमने इस पे वर्क किया, अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प लेंगे। बच्चों, हमने जो यहां लिखा है ना, बहुत ध्यान से देखना, हमने जो यहां लिखा है डिवाइड 56 इन 2 पार्ट्स, और ये आंसर में क्या दे रहा है, पार्ट्स बता रहा है। तो एक अगर x है ना, तो दूसरा पक्का 56 माइनस x होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिनके दोनों पार्ट्स का सम 56 नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम खुद सोचो, ये अगर 56 सेंटीमीटर का है, मैंने इसको काटा, दिस इज x, दिस इज 56 माइनस x, अगर मैं दोनों पार्ट्स को जोड़ दूंगी तो ये पूरा कितना होगा, 56 होगा। तो यहां पे ये दो टुकड़े हैं, इन सभी दो टुकड़ों को ऐड करके देखो, जो भी ऐड करने पे 56 नहीं दे रहा है उसे एलिमिनेट कर दोगे। जैसे 20 प्लस 36, मैम 56 दे रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 25 प्लस 31, मैम 56 दे रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं 24 प्लस 32, मैम 56 दे रहा है। आई एम सो सॉरी, हम एक को भी एलिमिनेट नहीं कर पाए, ऐसा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन में, ऐसा होता है। ठीक है, एंड आई वाज, मुझे पता था ऐसा होगा, बट आई वांटेड टू टेल यू कि तुम्हें कैसे कैसे काम करना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, हम लोग पहली नजर में तो किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाए। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं बच्चा क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका थ्राइस लेते हैं। चलो, तो क्या आएगा, 3 इंटू 20 कितना आ रहा है, 60। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 56 माइनस एक्स, हमारा क्या है 36, इसका 1/3 लेते हैं और इसमें 48 को ऐड करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या क्या LHS RHS के बराबर आएगा। चलो चेक करते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 3 12, 12 प्लस 48, इट्स कमिंग आउट टू बी 60। LHS ने RHS को सेटिस्फाई किया, ऑप्शन ए तुम्हारा सही आंसर आ गया। समझ में आया क्या किया मैंने, क्वेश्चन को समझो, फिर से समझा दे एक बार फिर से समझोगे, जल्दी बताओ कौन कौन समझना चाहता है एक बार फिर से। तो यस, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं बच्चों। हमें यार 56 को 2 पार्ट्स में ना डिवाइड करना था। हमने कहा चलो एक पार्ट x है तो दूसरा यार 56 माइनस एक्स होगा। फिर याद रखना, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, इसका मतलब होता है उतना मल्टीप्लाई करना है आगे वाली चीज में। तो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, 3x। एक्सीड का मतलब इक्वल टू प्लस होता है, एक्सीड्स इक्वल टू किसको, 1/3 ऑफ द सेकेंड, 1/3 ऑफ द सेकेंड मतलब 1/3 ऑफ मतलब इनटू, सेकेंड मतलब 56 माइनस एक्स, सो 1/3 ऑफ सेकेंड बाय 48 प्लस 48। ये इंग्लिश को मैथ्स में लिख दिया।
बताओ पार्ट्स क्या है। तो यही वो पार्ट है, एक अगर x होगा तो एक 56 माइनस एक्स होगा पक्का। मैंने कहा चलो ये x है, ये 56 माइनस एक्स है, इसका थ्राइस किया 60 मिला, और यहाँ पे चेक किया कि यार मेरा LHS तो 60 आ गया, क्या RHS 60 आ रहा है, तो इसकी जगह पे 36 रखा, तो 36 रखा अगर इसकी जगह पे तो कितना आया 12 प्लस 48 60 आ गया। बच्चों इस तरीके से आपने यार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझ में आया? वेरी सिंपल। ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम, धीरे धीरे हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि ये सब बहुत इजी लगने लगेगा बच्चों। दिस इज वेरी सिंपल। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तुमको ना, ये अगर जिसने भी 10th में मैथ्स पढ़ा है, वैसे तो सबने ही पढ़ा है, जिसने भी 10th में मैथ्स पढ़ा है उसको यार इस क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा अभी, मैम ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन होते थे क्लास 10th में। आओ इसको इजी बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चों, लेकिन बस एक बात बताओ मेरे को, अगर हमने ऐसे नंबर लिखा है तो इसमें आपकी वंस प्लेस क्या है? वंस प्लेस को ही यूनिट्स प्लेस कहते हैं। दिस इज योर वंस प्लेस एंड दिस इज योर टेंस प्लेस। वंस प्लेस को ही यूनिट्स प्लेस कहते हैं ना, वंस, टेंस, 100 ऐसे आगे चलता है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। ये जो 2 डिजिट के नंबर आपके पास रखे हैं इनके डिजिट्स का सम 10 है। अच्छा ठीक है। If 18 be subtracted from it, मतलब नंबर में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करें, the digits in the resulting number will be equal। अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं from that number, तो आपको जो नंबर मिलेगा उसके जो डिजिट्स होंगे they will be equal। बताओ नंबर क्या है? मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुमने 10th क्लास वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत भी करी ना, तो मैं मान जाऊंगी कि बड़े खतरनाक हो तुम। इसको मैं तो नहीं करने वाली ऐसे, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे पढ़ना है। सबसे पहली चीज, नंबर पूछा है, नंबर का ही ऑप्शन दिया है। हम देखेंगे सबसे पहली कंडीशन क्या लग रही है उस नंबर के ऊपर। पहली कंडीशन है यहां तक, जहां तक फुल स्टॉप लगा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। इन सबके डिजिट्स का सम करके देखो, 3 + 7 10, ठीक है, 7 + 3 10, 7 + 5 मैम 10 तो नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ने ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया। अब तुम्हारा आंसर या तो ऑप्शन ए होगा, या तो ऑप्शन बी होगा, या तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई एक तुम्हारा आंसर होगा। हमने कहा ठीक है, दिस इज अ गुड आइडिया, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करा रहे हो। हाँ जी, ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ने एक ऑप्शन को एलिमिनेट करा दिया। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर मैं इनमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आओ जरा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 37 माइनस 18 वी आर गेटिंग 19। यहां पे करो जरा, 73 माइनस 18 वी आर गेटिंग 55, ठीक है। 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर, ये आपका रिजल्टिंग नंबर है, इनके जो डिजिट्स हैं दे आर इक्वल। बेटा मेरे को तो 19 के बराबर नहीं दिख रहा, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। क्या इसमें आपको डिजिट्स इक्वल दिख रहे हैं? हाँ मैम, 5 5 के बराबर है, मतलब यार इसने सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो दिस इज द आंसर। अब तुम में से कितना बच्चा यार 10th वाला मेथड बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? मेरे को भी जरा शेयर करना है, वांट टू सी तुमने कैसे सॉल्व किया। बट यू डोंट हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन दैट वे। सिंपल है, ऑप्शन एलिमिनेशन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बच्चों। पहले एक एक आप अपने ऑप्शंस को देखो कि कौन सा ऑप्शंस आप लगा सकते हो, ठीक है। मतलब एक एक कंडीशन को देखो, पहली कंडीशन इनमें से कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उड़ा दो। दूसरी कंडीशन उड़ा दो। तीसरी कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, जिसने भी तीनों कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस आपके क्वेश्चंस में है उनको सेटिस्फाई किया है, तो दैट विल बी द आंसर। मजा आया क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? चलो बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन यार तुम्हारे सामने है ना, यू पीपल ट्राई दिस क्वेश्चन। आई वॉन्ट कि आप बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा एक बार। क्या लिखा है? 4th पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द 6th पार्ट बाय 4। बता दो यार नंबर क्या होगा? व्हाट इज द नंबर? दिस यू हैव टू टेल। तो मैंने कहा ठीक है,
मैं मान लेती हूँ कि यार मुझे नहीं पता क्या नंबर है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश लिखी है तो इंग्लिश को हमें मैथ्स में लिखना होगा। आओ जरा इंग्लिश को मैथ्स में लिखते हैं। मैंने कहा चलो यार जो नंबर है हमारा दैट इज x, थोड़ा सा मान लेते, लेकिन सिर्फ मान रहे हैं, बस फील ले रहे हैं कि चाहता क्या है सवाल। सॉल्व हम करने वाले हैं नहीं, हम करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ही, ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, इसका मतलब क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर। दिस इज द इंग्लिश, इसको मैथ्स में कैसे बोलोगे, 1/4 ऑफ अ नंबर। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर। तो नंबर क्या है x, इसका 1/4, 1/4 ऑफ ए नंबर। एक्सीड का मतलब मैम ने क्या बताया आपको, इक्वल टू फिर प्लस, ठीक है। एक्सीड्स द 6th पार्ट, किसका 6th पार्ट, नंबर का 6th पार्ट, मतलब 1/6 ऑफ योर नंबर बाय एक्सीड्स इक्वल टू प्लस, ठीक है, एक्सीड्स बाय 4। ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई। इतना आसान था क्या कभी इक्वेशन बनाना? हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इज, वॉज, वर, विल, आर ये सब आता है, उसका मतलब इक्वल टू होता है। इज, वॉज, वर, आर सबका मतलब इक्वल टू, विल मतलब इक्वल टू, एक्सीड मतलब इक्वल टू प्लस, ठीक है। अब ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब एक काम करो, इन सबको डाल डाल के चेक कर लो। एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज x/4 माइनस x/6 इक्वल टू 4। चलो ऑप्शन ए को डाल के देखते हैं, क्या 4 आएगा क्या? डाल के देखो आप सब लोग, क्या करोगे, 84 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस 84 डिवाइडेड बाय 6 m माइनस MRC। ना जी ना जी ना, 4 तो नहीं आ रहा है ना। देखो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। 84/4 करोगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। फिर इधर करो, ये तो 21 आया, फिर क्या है 84/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, तो 21 माइनस 14 7। कितना टाइम लगा ना, और ट्रिक से कितनी जल्दी हो गया। ट्रिक से करूं फिर से सॉल्व। अगर हमने 84 डाला x की जगह पे, सो 84 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस 84 डिवाइडेड बाय 6 m माइनस, मेमोरी को रिकॉल 7। इतना तामझाम करना ही नहीं पड़ा। ऐसे खुश क्यों हो रहे हैं, तो आंसर ही नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको डाल के चेक करते हैं। x की जगह पे 44 डालो, ट्रिक के साथ सॉल्व करो बच्चों, अब तुम सीख गए हो। 44 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस 44 डिवाइडेड बाय 6 m माइनस, मेमोरी रिकॉल ये भी नहीं है। 48 को चेक करते हैं जल्दी से, सबके सब ट्रिक में करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलो एक बार दिखाती हूँ आपको। 48 डिवाइडेड बाय 4, आगे प्लस है तो m प्लस, 48 डिवाइडेड बाय 6 माइनस है तो m माइनस। अब कर दो मेमोरी रिकॉल, आपके पास आया 4, और LHS ने क्या किया, RHS को सेटिस्फाई कर दिया। LHS ने आपके RHS को सेटिस्फाई कर दिया। आई होप बच्चों आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट। यस आई थिंक इट्स फाइन। ओके चलो, आई थिंक इट्स फाइन। ओके ग्रेट। तो आपने, आपके LHS ने RHS को क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज द कैलकुलेटेड ट्रिक, एंड ये ब्यूटी है यार आपकी पेपर 3 की। तो इतना सब कुछ करने से आप बच जाते हो, रफ वर्क का कोई टेंशन ही नहीं रहता है, फिर सब कुछ कैलकुलेटर पे हो जाता है, ठीक है। So I hope you all enjoyed this question. Let me just check its answer. Yes, 5th का आंसर आ रहा है C। बिल्कुल आंसर हमारा परफेक्टली क्लियर है, फाइन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, मैम ये एज वाले क्वेश्चंस तो हमको बहुत डिफिकल्ट लगते थे। चलो आज की क्लास का ना ये आखिरी क्वेश्चन लेते हैं अपन, उसके बाद आप बच्चे मेरे को प्रॉमिस करोगे कि आप इन क्वेश्चंस को बना के आओगे, ठीक है। बाकी जो बचते हैं मैं आपको होमवर्क दूंगी, एंड आई विल सी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू विल गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट क्लास में और कैलकुलेटेड ट्रिक आपके लिए आएगी, ठीक है। चलो अब इसको करने का ना बेटा तरीका होता है, एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो। 10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence, the age of the father
will be twice that of his son. The present age of the father and the son are. पिताजी की और उनके बेटे की प्रेजेंट एज बताना है। अब यहां पे क्वेश्चन में अगर आप देखो, मैं बोल देती हूँ कि लेट फादर्स एज बी एफ एंड सन्स एज बी एस। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कह दिया कि पिताजी की जो प्रेजेंट एज है, फादर, इज इट विजिबल? ओके, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो एफ ले लो, सन की जो प्रेजेंट एज है वो एस ले लेते हैं। बच्चों अब यहाँ पे हम लोग पास्ट एंड फ्यूचर में जा रहे हैं और प्रेजेंट की एज पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो 10 years ago, 10 साल पहले। अब तुम खुद सोचो, अगर पापा की एज आज एफ है, बेटे की एज आज एस है, तो 10 साल पहले क्या इनकी एज में 10-10 साल की कमी नहीं होगी? बिल्कुल होगी मैम। अगर आज मैं 16 साल की हूं तो 10 साल पहले मैं कितने साल की रही होंगी? और मैं क्या, तुम अपना बताओ, तुम आज कितने साल के हो, 10 साल पहले तुम कितने साल के रहे होगे? आज हम दोनों की जो भी एज है बच्चों, 10 साल पहले तो हम भी छोटे ही थे ना, राइट? हमारी एज भी कम होगी। तो मैंने वही बोला, पापा की एज अगर एफ है, अभी की प्रेजेंट एज अगर एफ है, बेटे की एज अगर एस है, तो पापा की एज में से 10 कम करना है, क्योंकि 10 साल पहले जा रहे हैं। तो अगर 10 साल पहले जा रहे हैं तो पापा भी 10 साल छोटे होंगे, बेटा भी 10 साल छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये होता है 10 years ago। फिर आगे पढ़ो, दोनों को ऐसा लिख दिया, अब आगे पढ़ो। एज ऑफ अ फादर वॉज, अभी बताया था, वॉज, वर, इज, आर, विल इक्वल टू। तो ये रहे फादर, एज ऑफ अ फादर वॉज। बेटा दो टर्म से हमेशा ब्रैकेट बनाया करो। एज ऑफ अ फादर वॉज, वॉज आ गया मतलब इक्वल टू क्रॉस कर लिया। 4 times ऑफ हिज सन, तो ये रहे सन, इनका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बोल दिया मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन बन गई। किस किस को ये इक्वेशन समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोल दिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एफ, द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एस। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ये भी 10 साल छोटे, ये भी 10 साल छोटे। फिर हमने क्या पढ़ा, एज ऑफ अ फादर, ये रहे, वॉज मतलब इक्वल टू, हमने इक्वल टू क्रॉस किया, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू दैट ऑफ हिज सन, ये रहा सन, ठीक है। फिर नीचे पढ़ो 10 years hence, hence मतलब आगे, 10 साल बाद। अब सुनो बेटा, अगर आज मैं 6 साल की हूं, हम ये गलत है, अभी आप 16 साल की थी, अब आप 6 साल की हो रही हो, कोई बात नहीं। अगर आज मैं 6 साल की हूं तो 10 साल बाद मैं कितने साल की हो जाऊंगी? ऑब्वियसली 10 ऐड करोगे। तुम आज जितने भी साल के हो, तुम मान लो आज 20 साल के हो, ठीक है, तो 10 साल बाद तुम्हारी एज बढ़ेगी ना, हाँ ना? तो बस वही हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, वही हो रहा है। हमने लिखा यहाँ पे पिताजी को, हमने लिखा यहाँ पे पिताजी को, और यहाँ पे लिखा उनके बेटे को। 10 years hence, हमको पता है आज अगर पिताजी f साल के हैं तो 10 साल बाद f plus 10 साल के हो जाएंगे। आज अगर बेटा s साल का है तो 10 साल बाद s plus 10 साल का हो जाएगा। ये तो हमको करना है, इतना पढ़ के इतना हमको चमकना चाहिए। The age of the father, ये रहे फादर, will मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ये रहा उनका बेटा। बन गई इक्वेशन। अब क्या करना है, अब देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें चलो ऑप्शन ए को डाल के चेक कर लिया बच्चों, ऑप्शन ए को डाल के चेक करते हैं क्या ऑप्शन ए इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। बेटा एक इक्वेशन नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर आपका ऑप्शन ए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन ए सही होगा, अदरवाइज वी विल मूव टू ऑप्शन बी। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं, ये फादर है, ये सन है, ठीक है, क्योंकि इन्हें इसी सीक्वेंस में बोला है, ऑब्वियसली भी है ना। तो अगर फादर 50 है तो 50 माइनस 10 40 होता है, ये आपका LHS आ रहा है। चलो RHS चेक करते हैं। 4, सन कितने के हैं 20, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना होता है 10, कितना आ रहा है 40। LHS RHS के बराबर हो गया। मैम ऑप्शन ए, मैम ऑप्शन ए, नहीं,
ऑप्शन ए देखो क्या सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, जब दो इक्वेशंस हैं तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अच्छा, यहां डालो 50 + 10 कितना हो जाएगा 60। इधर चेक करते हैं, सन की एज कितनी है 20, सो 2 × 20 + 10 कितना आ रहा है 2 × 30, और भैया 2 × 30 60 होता है। क्या बात है यार, क्या बात है, LHS RHS के बराबर हो गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगर ऑप्शन ए सही नहीं होता तो हम आगे का चेक करते बेटा। जो भी ऑप्शन है दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर दोनों को सेटिस्फाई करता है तो ही वो आपका सही आंसर होगा। यस, 6th का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप सब लोग, एंड देन वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अमेजिंग, गुड। तो एक बार जरूर इसको फिर से सॉल्व करना भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई जरूर करना, आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल टीच यू दीज क्वेश्चंस। तो आज आपको यार जितना भी होमवर्क दिया है उतना होमवर्क आपको जरूर करना है बच्चों। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा होगा। हमने बहुत सारी नई नई चीजें आज के सेशन में सीखी, जैसे कैलकुलेटेड ट्रिक हमने सीखा कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम से डील करना होता है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इक्वेशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे। बच्चों डू लेट मी नो आपको सेशन कैसा लगा। इसके साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरे साथ करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग बिना सोचे समझे यार महाबली बैच को ज्वाइन कर लो। सो महाबली बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अप्रैल। अभी 50% ऑफ चल रहा है। यू कैन मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली बैच में एनरोल करने के लिए 50% ऑफ का ऑफर यूज करने के लिए यू कैन यूज माई कोड SS12। दैट्स इट बच्चों फ्रॉम माई साइड। प्लीज टेक केयर।